एक बंदर ने विधवा औरत को किया गर्भवती। एक रहस्यमयी और भावुक कहानी। गांव के एक कोने में जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें सुमन नाम की एक साधारण विधवा औरत रहती थी। उसका पति कुछ साल पहले बीमारी के चलते चल बसा था। तब से सुमन ने अकेले ही जीवन की सारी कठिनाइयों का सामना करना शुरू कर दिया था। गांव वाले उसे अशुभ मानते थे। कोई उसके पास नहीं आता, कोई उसका हाल नहीं पूछता। सुमन का जीवन बस तन्हाई, सन्नाटे और सूनेपन से भरा था। हर सुबह सुमन जल्दी उठकर पूजा करती और फिर जंगल की ओर लकड़ियां बटोरने निकलती। एक दिन उसी जंगल के रास्ते में उसे एक छोटा सा बंदर दिखा। वह एक पेड़ की डाल पर बैठा था और अजीब सी आवाज में कुछ कह रहा था। सुमन ने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ गई। लेकिन अगली सुबह फिर वही बंदर रास्ते में मिल गया। इस बार वह जमीन पर बैठा सुमन को टकटकी लगाकर देख रहा था। सुमन ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस न हुआ। वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। सुमन को लगा कि शायद उसे भूख लगी है, इसलिए उसने अपने थैले से एक रोटी का टुकड़ा निकालकर फेंक दिया। बंदर ने रोटी खाई और जाने लगा। अगली सुबह फिर वही सिलसिला। धीरे धीरे यह बंदर सुमन की आदत बन गया। सुमन उससे बात करने लगी जैसे कोई अपने साथी से करता है। बंदर उसकी बातों पर प्रतिक्रिया देता, कभी चिल्लाता, कभी हंसता। वह सुमन के अकेलेपन को भरने लगा। रहस्यमयी रात। एक रात सुमन अपनी झोपड़ी में सो रही थी जब उसे आभास हुआ कि कोई उसके कमरे में है। वह चौंकी, डर गई। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा वही बंदर उसके पलंग के पास खड़ा था। उसने सोचा शायद वह खिड़की से आ गया, लेकिन इस बार उसका बर्ताव कुछ अलग था। बंदर उसकी ओर देखने लगा और फिर धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। देखते ही देखते वह बंदर एक युवक में बदल गया। एक तेजस्वी, शांत, दिव्य युवक। सुमन की सांसें थम गईं। वह बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। युवक मुस्कुराया और बोला, डरो मत सुमन, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा। मैं वानर देवता हूं। तुम्हारी दयालुता और तपस्या से प्रसन्न होकर ही मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाया है। सुमन स्तब्ध थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन युवक का सौम्य व्यवहार धीरे धीरे उसके डर को कम कर रहा था। गर्भवती होने का रहस्य। इसके बाद कई रातों तक वह युवक आता रहा। सुमन को अब उसका साथ अच्छा लगने लगा था। वह अपने सुख दुख, दर्द, अकेलापन सब उससे कहती और वह युवक उसे दिल से समझता। उसकी बातें सुमन के जीवन को सुकून देने लगीं। फिर एक दिन सुमन ने महसूस किया कि उसके शरीर में बदलाव आ रहा है। पेट धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह घबरा गई। गांव वालों ने जब देखा कि एक विधवा औरत गर्भवती हो गई है तो उन्होंने तानों की बौछार कर दी। उसे अपमानित किया गया, कलंक कहा गया, लेकिन सुमन चुप थी। जब उसने वानर देवता से इसका कारण पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा वरदान है। तुम एक दिव्य संतान को जन्म दोगी जो इस गांव का भाग्य बदलेगी। सुमन अब उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विश्वास करे या डर जाए। गांव वालों की बातें उसे चुभ रही थीं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक विश्वास भी पनप रहा था। संतान का जन्म और चमत्कार। 9 महीने बाद सुमन ने एक सुंदर, स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उसके कान थोड़े बड़े थे और आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। गांव वाले डर गए। किसी ने कहा यह राक्षस है, किसी ने कहा यह श्राप है। लेकिन जब बच्चा बोलने लगा तो उसने वो बातें बताईं जो भविष्य में सच साबित होने लगीं। लोग हैरान थे। धीरे धीरे गांव वालों को लगने लगा कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, वह तो वरदान है। एक दिन वानर देवता फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मेरा कार्य पूरा हो गया है, अब मैं चला जाऊंगा। और फिर वह अंतर्ध्यान हो गए। उपसंहार। सुमन अब अकेली नहीं थी। उसका बेटा बड़ा होकर एक महान ऋषि बना। उसने गांव को नई दिशा दी, उसका नाम रोशन किया। आज भी सुमन की कहानी गांव में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं जब दिल सच्चा हो, जब भावना निर्मल हो, तो भगवान किसी भी रूप में आकर मदद करते हैं। सुमन की कहानी प्रेम, विश्वास और चमत्कार की मिसाल है।